हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच एंड ई स्टेन। स्टेन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कलर कंट्रास्ट अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि बिना कलर की आप स्लाइड को ऑब्जर्व भी करोगे ना, तो कैसे पता करोगी कौन सा साइटोप्लाज्म है, कौन सा न्यूक्लियस है और कौन सा अदर पार्ट है। ठीक है, तो स्टेनिंग बहुत जरूरी हो जाता है। एच एंड ई स्टेन का यूज हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एच का मतलब होता है हीमेटॉक्सिलिन और ई का मतलब होता है ईओसिन। हीमेटॉक्सिलिन एक नेचुरल डाई है क्योंकि यह एक ट्री से कलेक्ट किया जाता है जिसका नाम है हीमेटॉक्सिलोन कैम्पेचियानम। जबकि ईओसिन एक नेचुरल डाई नहीं है। प्रिंसिपल क्या है इसका कि जो एसिडिक कंपोनेंट होता है वह बेसिक डाई के साथ एफिनिटी शो करता है और बेसिक कंपोनेंट एसिडिक डाई के साथ एफिनिटी शो करता है। ऐसा समझो जैसे कि हीमेटॉक्सिलिन क्या है, एक बेसिक डाई है, तो वह एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगा। जैसे सेल के अंदर एसिडिक पार्ट होता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए और आरएनए। ठीक ठीक इसी प्रकार ईओसिन क्या है, एसिडिक डाई है। तो एसिडिक डाई क्या करेगा, बेसिक पार्ट को स्टेन करेगा। और हमारे सेल के अंदर बेसिक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं स्टेनिंग का प्रोसीजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं, यानी हमने जो थिन रिबन लाइक सेक्शन स्लाइड पर चिपकाया हुआ था उसको हम क्या करेंगे, पहले ड्राइंग करेंगे। और ड्राइंग करने के लिए हम हॉट प्लेट या स्लाइड वार्मिंग टेबल पर इसको रखते हैं, या फिर हम इंक्यूबेटर में भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इंक्यूबेटर में स्लाइड को रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसके बाद हम करते हैं डी पैराफिनाइजेशन। डी पैराफिनाइजेशन का मतलब होता है कि पैराफिन वैक्स को रिमूव करने की प्रोसेस। पैराफिन वैक्स क्या करता है, स्टेन को अंदर नहीं जाने देता। तो पैराफिन वैक्स को हटाना बहुत जरूरी है। और पैराफिन वैक्स को हटाने के लिए हम जाइलिन यूज करते हैं। यानी हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा कि क्लियरिंग इन जाइलिन, यानी जाइलिन में हम क्लियर करते हैं। तो जाइलिन क्या होता है, एक क्लियरिंग एजेंट है दोस्तों। और क्लियरिंग एजेंट जो होता है पैराफिन वैक्स के साथ मिसिबल है, यानी डिजोल्व हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो जाइलिन का यूज हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाइलिन का 2 बाथ यूज किया है, कई जगह 3 बाथ भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 2 बाथ यूज करें कि 3 बाथ, दोनों सही है। ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, जाइलिन के अलावा और भी क्लियरिंग एजेंट हैं, लेकिन जाइलिन सबसे बेस्ट है, इसलिए जाइलिन का यूज हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो जाइलिन का यूज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रीहाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन करने के लिए स्लाइड को सबसे पहले 100% इथेनॉल, यानी जिसको एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं, उसमें डालते हैं। और फिर 90%, फिर 80% और फिर 70% में डालते चले जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन हो जाता है। ये 4 प्रोसेस जो हैं, ड्राइंग, डीपैराफिनाइजेशन, क्लियरिंग और हाइड्रेशन, ये चारों बहुत ज़रूरी है स्टेनिंग करने से पहले। तो स्टेनिंग का ही पार्ट होते हैं। और यह ध्यान रखें कि मेन स्टेन करने से पहले और उसके बाद में हमेशा स्लाइड को रनिंग टैप वाटर से रिंज करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम स्लाइड को रनिंग टैप वाटर से रिंज करेंगे। इसके बाद हम स्लाइड को हीमेटॉक्सिलिन में डिप करेंगे या स्लाइड पर हीमेटॉक्सिलिन ऐड करेंगे। ठीक है, और ये 5 से 10 मिनट तक के लिए उसको इंक्यूबेट करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हमने हीमेटॉक्सिलिन ऐड किया उसको हमने 5 से 10 मिनट तक इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ दिया था। और फिर अगेन स्लाइड को रिंज कर लेंगे रनिंग टैप वाटर से। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1% एसिड एल्कोहल का यूज करते हैं। दोस्तों, एसिड एल्कोहल एक्सेस हीमेटॉक्सिलिन को रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लूइंग। ब्लूइंग करने के लिए सॉल्यूशन का नेचर जो होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, यानी बेसिक नेचर का होना चाहिए। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो। इसके लिए हम अमोनियम वाटर का यूज करते हैं, यानी कि स्लाइड को हम 30 सेकेंड तक अमोनियम वाटर में डिप करके रखते हैं। या अमोनियम वाटर नहीं है तो आप लिथियम कार्बोनेट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ब्लूइंग करने के बाद हम फिर से स्लाइड को रनिंग टैप वाटर से रिंज करेंगे और फिर इंतजार करेंगे काउंटर स्टेन का। काउंटर स्टेन करने के लिए हम 1% एक्वस ईओसिन का यूज करते हैं। ठीक है, और उसको
2-3 मिनट तक के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एक्सेस फ्लूइड था उसको हमने वाइप कर लिया है और फिर काउंटर स्टेन अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम फिर से स्लाइड को रनिंग टैप वाटर में रिंज करते हैं और फिर हम करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम स्लाइड को सबसे पहले 70%, फिर 80%, फिर 90% और फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में डिप करते हैं। इसके बाद क्लियरिंग करते हैं। क्लियरिंग के लिए हम जाइलिन का यूज करेंगे। तो क्लियरिंग के लिए हम 2 बाथ जाइलिन का यूज करेंगे, ठीक है। तो जाइलिन 1 और जाइलिन 2 में हम स्लाइड को डिप करेंगे और फिर लास्ट में हम DPX से माउंट करेंगे, ठीक है, और कवर स्लिप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने माउंटिंग मीडिया यूज किया और हमने फिर कवर स्लिप लगा दिया है, ठीक। इसके बाद रिजल्ट जो आएगा हमारा, जो न्यूक्लियस है ब्लू या पर्पल कलर का हो जाएगा। साइटोप्लाज्म, मसल और कोलाजन फाइबर ये पिंक कलर के दिखाई देंगे और आरबीसीज रेड या पिंक कलर का दिखाई देगा। तो एक बार हम फिर से स्टेप देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है ड्राइंग, फिर इसके बाद डीपैराफिनाइजेशन करते हैं और फिर क्लियरिंग करते हैं और फिर हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद स्लाइड को अगेन वाटर से रिंज करोगे। स्लाइड को रिंज करने के बाद हम प्राइमरी स्टेन यूज करेंगे। प्राइमरी स्टेन हमारा है हीमेटॉक्सिलिन। इसके बाद फिर से स्लाइड को रिंज करोगे और फिर हम करेंगे एसिड अल्कोहल का यूज करेंगे डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। इसके बाद हम ब्लूइंग करेंगे और फिर स्लाइड को रिंज करेंगे टैप वाटर से और काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे। काउंटर स्टेन करने के बाद फिर से रिंज करेंगे और डिहाइड्रेशन क्लियरिंग करने के बाद DPX से माउंट करेंगे। माउंटिंग करने के बाद हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे और रिजल्ट देख लेंगे, ठीक। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।